विशेष अतिथि जो कि आज हमारे इस सेशन की शान बढ़ाने वाले हैं। तो मैं आप सभी की ओर से इनवाइट करने जा रहा हूं। लेकिन सभी की ओर से कर रहा हूं ना, तो आपको इसमें योगदान करना होगा। तो सभी की ओर से जब बोला जाता है तो इसका मतलब है दोनों हाथ स्क्रीन पर इस तरीके से जुड़ जाने चाहिए, है ना। तो इसमें दो फायदे होंगे, एक तो नमस्कार हो जाएगी उनको, ठीक है ना। एक तो नमस्कार हो जाएगी, जैसे हम हथेलियों में मूवमेंट करेंगे तो क्लैपिंग भी हो जाएगी। तो एक बार जबरदस्त तालियों के साथ इनवाइट करने जा रहा हूं आज के हमारे विशेष अतिथि, जिनका नाम है मिसेस रेखा मैडम। तो आप सभी की ओर से मैं इनवाइट कर चुका हूं, तो आप स्क्रीन पर प्रकट हो रेखा जी। ओके, हो गए हैं जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर गुड भी मॉर्निंग। मौजूद है आपके साथ में। गुड मॉर्निंग सर, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार आप दोनों को। जी तो रेखा जी, आपका फ्लायर हमें मिला, और कल रात को आपका लिंक के साथ आपका फ्लायर मिला, और मैं देख रहा था कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बड़ा जबरदस्त है। आपने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया होगा, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और सभी फैमिली मेंबर्स से मेरा निवेदन है, आप अपना जो भी काम कर रहे हैं करते रहे, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। इस समय में बहुत से काम, विशेषकर हमारी बहनों को बहुत से काम रहते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं करते रहे, लेकिन आपके जो कान है, आपकी जो श्रवणेंद्रिया है ना, वो हम इस सेशन पे रहनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हैं हम सभी। ओके, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं रेखा जी। आज आप हमारे विशेष मेहमान हैं, और मैं बहुत उत्साहित रहता हूँ कि बुधवार को सीखने के लिए। तो आप सबसे पहले शुरुआत करें अपने परिचय से। आपका नाम क्या है? आपका नाम तो हमें जैसे पता है, आप दोबारा बता सकते हैं नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं। जी सर, मेरा नाम रेखा नौलिया है। मैं भरतपुर से कनेक्टेड हूँ सर, और मैं हाउस वाइफ हूँ। जी, गृहिणी हैं आप, बहुत अच्छी बात है। सर आप भी अपना परिचय दें, आपका नाम, आप कहाँ से और आप क्या करते हैं। सर मेरा नाम कृष्णवीर है सर। मैं भरतपुर से कनेक्टेड हूँ। मैं खेती बाड़ी करता हूँ सर। अच्छा, आप काश्तकार हैं, कृषक हैं आप। जी सर। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपने नाम बताया कृष्णवीर जी। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम बात करते हैं। तो रेखा जी, आपका फ्लायर हमने देखा, कल एक फोटो आई थी जिसमें आपका बिफोर आफ्टर हमें दिखाई दे रहा था। तो क्या रिजल्ट लिया है आपने इस क्लब के माध्यम से। सर मैंने इस कमेटी में आके अपना 23 केजी फैट लॉस किया है। 23 किलो आपने वजन कम किया है अपना। सर, ओके, तो 23 किलो वजन आपने कितने समय में कम किया। 4.5 महीने। हाँ जी। 4.5 महीने में, 4 महीने 15 दिन। 4 महीने 15 दिन, यानी कि लगभग 4.5 महीने में आपने अपने शरीर से 23 किलो गंदी चर्बी को बाहर कर दिया। तो मैं ये गंदी जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये आप सही मानते हैं गंदी वर्ड था ये, गंदी चर्बी थी ये। गंदी गंदी चर्बी थी सर ये। अच्छा, इसका एहसास आपको कब हुआ कि ये गंदी चर्बी थी। सर मेरा ज्यादा फैट बढ़ता चलेगा, जब मुझे एहसास हुआ। एहसास तो मुझे होने लग गया था सर, पर मैं मानती नहीं थी। फिर मेरा तबीयत खराब होने लग गई थी, डॉक्टरों के पास जाती थी सर। जब डॉक्टरों ने मेरे से बोला था कि आपको फैट लॉस करना है। ओके, तो रेखा जी ऐसी क्या दिक्कतें होने लगी थी आपको, इस चर्बी के साथ, इस गंदी चर्बी के साथ आपको ऐसी कौन सी दिक्कतें होने लगी थी, तब जाकर आपको डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया, क्या क्या परेशानियां थी आपको। सर मेरे 2015 में मेरा 6.5 महीने का बच्चा खराब हो गया था। उसके बाद में सर मेरी समस्या बढ़ती चली गई थी। 2016 में सर मेरा थायराइड हो गया था। फिर डॉक्टरों ने मेरी 50 mg की टेबलेट चालू कर दी थी, और जब से ही मेरा वजन चालू हो गया था सर। और सर मेरी माहवारी की प्रॉब्लम तब से ही चालू हो गई थी कि मैं 5-6 साल माहवारी बिल्कुल बंद हो गया था मेरा। उसकी वजह से सर मेरा फैट बढ़ने लग गया था। ओके, तो कुछ घटनाएं आपके साथ लगभग 2015-16 में हुई थी, और उसके बाद आपने महसूस किया कि आपका वजन बढ़ने लगा, साथ में थायराइड आपको साथ में मिला उसके, और 50 mg की टैबलेट आपने लेना स्टार्ट किया। जी सर। ओके। सर फिर थायराइड हो गया, उसके बाद में सर फिर मैं मतलब गैस चालू हो गई, गैस बनना चालू हो गया था। सिर में दर्द, चक्कर, बीपी। हाथ पैरों में सर गांठें हो गई थी। हर गांठें नहीं निकलती थी सर।
और हाथ पैरों में इतनी सूजन आती थी सर, जैसे मैं कहीं सफर करती थी तो घर घर से घर आती थी, फिर आके मेरे पैरों में चप्पल नहीं उतर पाती थी सर। चप्पल मेरे हाथों में पैरों में फंस जाती थी, हाथों में सर कड़े नहीं उतरते थे सर। और सर मेरा सिर हमेशा बंधा रहता था, 2015 से चालू हो गया था, मेरा हमेशा सिर बंधा रहता था। घर वाले बोलते थे रहते थे कि सिर बांध के रखती है या क्यों बांध के रखती है या क्या करती है। और सिर अगर सिर बांध के नहीं रखती थी सर, ऐसा लगता था कि मैं जमीन पे गिर जाऊंगी। सिर सर में गोबर डालने जाती थी, जैसे दूध निकालती रोटी बनाती 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 गिर जाती थी सर। और गोबर डालती डालती कई दिन गिर गई थी सर। मतलब मेरे इस गिरने की वजह से हाथ पैरों में सर चोटें बहुत आई थी। पर हर महीने में 2 या 3 बार चक्कर लगते थे, डॉक्टर कोई ना कोई बीमारी निकाल देते थे। कहते थे कि आपके पेट में छाले हैं, आंतों पे सूजन है, लीवर पे फैट है, आप कैसे भी करके फैट कम करो, वजन कम करो। मैं बोलती थी सर, मैंने कि मैं वजन कैसे कम करूं, कि आप घूमना चालू कर दो, एक्सरसाइज चालू कर दो, रोटी रोटी कम कर दो। मैंने कि सर मैं तो 2 रोटी सुबह खाती हूँ, 2 शाम को खाती हूँ, आप इसे भी बंद कर दो, आपका तो पानी घी के समान काम कर रहा है, ये बोल दिया था सर। और 2018 में सर मेरे हार्ट अटैक का दबाव आ गया था सर, तो मैं 3 दिन 3 रात भर्ती रही थी सर। और उस दिन सर मैं तीन सर 3 दिन 3 रात भर्ती रही थी, मेरा बच्चा छोटा सा था। मुझे नहीं पता था कि मैं घर वापस लौट के आऊंगी या नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं रेखा जी, पुराना समय है और ये लगभग होता है कि हम पुराने समय में जब जाते हैं उन चीजों को याद करते हैं तो ये स्वाभाविक क्षण होता है कि हम भावुक हो जाते हैं। और जब बच्चा छोटा है वो तस्वीर जब आप याद कर रहे हैं तो ऐसा होना बेहद स्वाभाविक। जी बताएं। सर मैं कई बार भर्ती रह चुकी हूँ, और सर मेरी त्रिमूर्ति पे सीमा मेहताएं, उन्होंने मतलब मेरा 2 साल ट्रीटमेंट लिया था महावारी का। के मतलब आपका महावारी आ जाएगा, जब आ जाएगा उन्होंने बोल दिया, फिर आखिरकार में आपकी डीएनसी होगी, डीएनसी होने के बाद में आपका महावारी चालू हो जाएगा। सर मेरी 6 तो डीएनसी हो चुकी थी, पर मेरा मतलब महावारी का कोई रिलीफ नहीं मिला मुझे, और समस्या बढ़ती ही जा रही थी। सर मुझे ये लगने लग गया था कि मैं बच्चे को छोड़ के शायद चली जाऊंगी। मेरे घर वाले परेशान होने लग गए थे। मेरे मेरे पापा, मेरे भाई मेरे को इतनी सपोर्ट करते थे, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते थे सर। ये तसल्ली देते थे सर, ये तसल्ली देते थे सर, ये बोलते थे कि आप घबराओ मत, आप टेंशन मत लो, अरे जो हो रहा है जो होने दो, वरना आप टेंशन लेंगी तो ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। सर मेरे जेठ हैं, उनकी सर कैंसर हो गया था। अब मुझे मतलब मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द चलता था, तो मुझे भी ऐसा लग गया था कि मेरा भी ब्लड कैंसर है। सर मैंने अपने दिमाग में ही बैठा ली थी, ये मैं इनसे बोलती थी मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है, मेरा तो कैंसर हो गया, ये बोलते थे तू वैसी बीमारी बना लेती है अपनी मन से। मैंने कि नहीं, मैंने कि वो भाई साहब खत्म हुए हैं, उनका भी कैंसर था, वो भी ऐसे चिल्लाते थे कि मेरे हाथ पैरों में दर्द है। मैंने कि नहीं, मैंने कि मेरे कैंसर सर, मुझे मतलब 2023 में अक्टूबर के महीने में सर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। मैं यही सोचती थी कि मुझे कैंसर हो गया, मैं ना जाने कब छोड़ के चली जाऊं मेरे बच्चे को। और 2023 में अक्टूबर के महीने में सर मैंने 5 डॉक्टर चेंज किए थे पर जयपुर में। पांचों डॉक्टर ने अलग अलग बीमारी बता दी थी। और पांचों डॉक्टर के साथ चेकअप अलग अलग हुए थे, अलग अलग नई नई बीमारी निकली थी। उन्होंने बोला था कि आपके छाले हैं। एक डॉक्टर ने बोला था आपके आंतों में सूजन है। मैंने बोला था सर मेरे हाथ पैरों में गांठें हो गई हैं, बताओ इनका क्या इलाज होगा। कि इनका तो कोई इलाज नहीं है, आपकी ये गांठें बन चुकी हैं, जब जब मोटी गांठें हो जाएंगी तब आपका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इनका कोई इलाज नहीं है। मेरे पूरे शरीर में सर गांठें हो गई थी। और मैं मतलब देख देख के मैं रोती थी कि मेरा ये कैसा शरीर हो गया, कैसा शरीर था और क्या हो गया इस शरीर का। मेरा बच्चा छोटा था, मेरा बच्चा रोता था मुझे देख देख के। नहीं,
मेरे हस्बैंड सर, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान रहते थे, मेरे घर वाले, मेरे पियर वाले भी बहुत परेशान रहते थे। मैं अपने पापा की अकेली बेटी हूँ। मैं पापा की, पापा मुझे मतलब परी मानते थे। और मैं सर, मेरा कुछ हो जाता था तो मेरे पापा भी बीमार हो जाते थे। इतनी परेशान थे मेरे पापा, जो कहते एक ही तो मेरी बेटी है और वो भी मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मेरा भी जीना, मेरे वजह से पापा का सर, मेरी टेंशन लेने से 2018 में भी अटैक का दबाव था। मैं भर्ती हो गई थी तो मेरे पापा का भी अटैक आ चुका था सर। एक हॉस्पिटल में तब पापा थे, एक हॉस्पिटल में मैं थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पापा भी भर्ती हैं। पापा को नहीं पता था कि मेरी बेटी भी भर्ती है। जयपुर में सर मैं 3-4 बार भर्ती रह चुकी हूँ। मतलब पूरी बॉडी का चेकअप हो गया था सर। मतलब मैं हर महीने 2-3 बार तो मेरे चक्कर जयपुर के लगते थे सर। पर डॉक्टर कुछ ना कुछ बोल देते थे सर। अब मेरे को बोल दिया डॉक्टर ने कि आप रोटी खाना छोड़ दो। मैंने कहा सर, 2 रोटी तो मैं सुबह खाती हूँ, 2 शाम को खाती हूँ, इसको भी बंद कर दो। आप आधी आधी रोटी चालू कर दो। तो मैंने सर 2.5 साल आधी आधी रोटी में अपना जीवन निकाला था। और खीरे खाती थी बेस्ट। 3-4 किलोमीटर सर मैं घूमने जाती थी और 3-4 किलोमीटर सुबह जाती थी और इतना ही फिर आना, इतना ही जाना हो जाता था सर। पर सर मेरा मतलब वजन बिल्कुल घटा तो नहीं सर, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई थी सर। वजन बढ़ता ही जा रहा था। फिर मैंने आखिरकार में इनसे बोल दिया था, मेरे हस्बैंड थे, मैंने कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा तो टाइम आ चुका है। अब मैं इनके डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो। 2.5 साल से मैंने कुछ नहीं खाया है, आधी आधी रोटी पे जीवन निकाला है। सुबह आधी खाती थी, आधी शाम को खाती थी। खीरा जरूर खाती थी, 2 सुबह 2 शाम को खीरा खाती थी। बाकी का सर मैंने 2.5 साल कुछ नहीं खाया, मैंने सब कुछ बंद कर दिया, पर मेरा वजन नहीं घटा। मैंने सर, मेरी गर्मी इतनी सी सर, दवाइयों से ये बोलते थे कि ऐसी वैसी चीज मत खा लेना। तो मैं सर दुबक के जीरा पानी, अजवाइन पानी सर, मुझे मतलब कोई बताता, यूट्यूब पे देख लेती थी सर। बोलते थे कि आप यूट्यूब पे देख के नहीं, मैंने जीरा, मेथी का पानी, सौंफ का पानी, यहाँ तक कि सर मैंने मतलब एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया कि विक्स लगा लो, विक्स पेट पे लगा के, नहीं उससे थोड़ी थोड़ी चर्बी कम हो जाती है। मैंने सर ये भी लगाया। पर मुझे मतलब 2-3 दिन तो सर मुझे इतनी एक्टिव रहती थी कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, फिर सर मुझे समस्या हो जाती थी तो सर, तो मैं सब कुछ छोड़ देती थी। एंड में सर मैंने बोल दिया कि मेरा तो एंड आ चुका है। और मैंने मेरे भाई पे फोन किया था, मैंने कि छोटे भाई पे, मैंने कि राहुल, मैंने कि मेरा टाइम आ चुका है, मेरे बेटे को तू ही संभालना। उसने सर मेरे पापा को फोन किया था। पापा बहुत रोए थे कि बेटी तू ऐसे क्यों बोल रही है, तू मेरे को छोड़ के तो जाएगी। रेखा जी, सर हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि जो समय था वो बीत गया है, और मैं काफी देर से, मेरे सहित सभी फैमिली मेंबर्स, और अंदर से भावुकता मेरे अंदर भी आ चुकी है, और मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे लगभग से ऑलमोस्ट सभी फैमिली मेंबर्स सभी भावुक हो चुके हैं, क्योंकि ये जो परेशानियां आप बता रहे हैं, ये परेशानियां बहुत ही मैं समझता हूँ एक व्यक्ति के लिए, और एक उस समय एक छोटे बच्चे की माँ के लिए ये परेशानियां एक बहुत बड़ी परेशानियां, और वो भी सेहत के मामले में। घर परिवार में कोई दूसरी परेशानी है तो बात अलग है, लेकिन व्यक्ति खुद अपनी सेहत से परेशान है, और इस कदर परेशान है कि आपने एक बार तो अब उम्मीद छोड़ दी थी कि अब आगे कुछ नहीं चलने वाला है। और ये, मैं तो कहता हूँ अब खुश होने का समय है, और आप खुश रहें, और आप रिलैक्स करें, समय ले सकते हैं आप। तो अगर आप ओके हैं तो मुझे थम्स अप करें। जी सर। ओके। तो मैंने देखा कि आप बता रहे हैं आपके पूरे बॉडी में अनेकानेक बीमारियां, जिसमें ब्लड प्रेशर, थायराइड, कुछ विशेष तरीके की गांठें आपके शरीर में होने लगी थी। इसके अलावा सिर दर्द, इतना हाई लेवल का सिर दर्द आपके कि आपको हमेशा कोई ना कोई कपड़ा या कोई चुन्नी वगैरह आपको बांधे रहनी होती थी। इसके अलावा लीवर में फैट बताया, आपको पेट में छाले बताएं, आंतों में सूजन बताई, पीसीओडी का जो प्रॉब्लम, आपके मंथली टाइमिंग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, यानी कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आपने वजन कम करने का, क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट किया, आपने अपने तरीके से किया,
तो मैं सर के पास चलता हूँ। कृष्णवीर जी, आप ये बताएं कि चूंकि हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही माने जाते हैं, तो रेखा जी के साथ उस समय 2015 के बाद से जब ये सिचुएशंस, ये प्रॉब्लम्स आने लगी, तब आप पति के रूप में कैसा महसूस करते थे उस समय? ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अपने घर में जो महिला होती है, जब वो बीमार हो जाती है या उसको कोई दिक्कतें होने लग जाती है, तो उस समय अपने काम के साथ साथ और इस विशेष परिस्थिति को मैनेज करना बहुत से लोगों के लिए एक क्रिटिकल बनता जाता है। आप उस समय कैसा महसूस करते थे? सर मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं अपने घर के काम छोड़कर, सारा काम छोड़कर, फिर भी मैं से महीने में 2 बार 3 बार जयपुर ले जाता था। पहले तो मैंने भरतपुर ही दिखाया था सर, लेकिन भरतपुर के सारे डॉक्टर मैंने फेल कर दिए। उसके बाद में मैं इसको जयपुर ले जाने लग गया था सर। मैं सारे घर के काम छोड़ दिए। मेरे काम तो बाद में भी हो जाएंगे सर, पहले आदमी का जीवन चाहिए सर। मैं इतना परेशान हो गया बहुत, पर मैंने हार नहीं मानी सर। इनको बार बार दिखाता रहा, बार बार दिखाता रहा, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे से तीसरे के पास। मैं लोगों से ये कहने लग गया, भाई ये जितने डॉक्टर हैं ये पैसे वाले हैं सारे डॉक्टर। जो पैसे वाले बने वो मेरे ही पैसे से पैसे वाले बन गए। मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया सर इनके इलाज के लिए। तो सर अक्टूबर 2023 अक्टूबर में मैंने 1 लाख रुपए डॉक्टर को दिए थे। 5 डॉक्टर बदल दिए सर मैंने। इतना परेशान हो गया था बहुत, पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी सर। फिर इनको दिखाता गया, फिर कोई मतलब समस्या का समाधान हुआ नहीं। फिर भी मैंने हार नहीं मानी सर। जी। तो आप जो कर सकते थे एक मनुष्य होने के नाते, या फिर उसमें भी विशेष रूप से आप इनके पति हैं, और उस परिस्थितियों में हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम पहला जो प्राथमिकता पे आते हैं वो डॉक्टर्स आते हैं, और वो आप बखूबी कर रहे थे। और जैसे ही डॉक्टर के पास जाते, नई एक और बीमारी बता दी जाती थी। तो जी ये सर। चीजें चल रही थी, आपके साथ दौर चल रहा था, और चूंकि पैसा आपने पानी की तरह बहाया, और वो भी आप बता पा रहे हैं। तो कोई ऐसी सिचुएशन आई इस पूरे दौरान 2015 के बाद से, जब आपको लगा कि एक महिला का, घर में जो महिला होती है, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, या बेटी के रूप में हो, या बहन के रूप में हो, उसका स्वस्थ होना, विशेषकर पत्नी के रूप में हो, उसका स्वस्थ होना बेहद जरूरी होता है? जी सर बिल्कुल। अगर ये बीमार पड़ जाती थी तो सारा घर का काम बिल्कुल ठप हो जाता था, कोई बैठे रह जाते थे सर। लेडीज का होना तो स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। लेडीज का, सभी का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है सर। लेडीज का तो बिल्कुल होना नहीं, क्योंकि सर लेडीज अगर अस्वस्थ रहेगी, बीमारी, घर का कौन करेगा, कोई रोटी कौन बनाएगा सर? हमारा बिल्कुल घर का मामला बिल्कुल खराब हो गया था सर। तो लेडीज का स्वस्थ होना तो बिल्कुल 100% होना चाहिए सर। बिल्कुल। तो परिवार में कौन कौन है कृष्णवीर जी आपके? परिवार में सर मम्मी है, पापा है सर, 2 बहनें हैं सर, उनकी शादी हो गई। बड़े भाई हैं, उनकी भी शादी हो गई। जी। तो यानी एक कि बच्चा है सर अपना। संयुक्त परिवार में रहते हुए ये परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती है, जी और सर। जब सेहत खराब होती है। तो रेखा जी, आप ये बताएं कि अभी तो हमने अभी तक चर्चा करी है उन बातों पर जब आप परेशान थे, जब आपका जीवन लगभग लगभग आप मान चुके थे कि अब इसका कोई अ, आगे कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा क्या हुआ कि बहुत से डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, भरतपुर ही नहीं, जयपुर में भी बड़े बड़े डॉक्टर्स, क्योंकि सीमा मेहता को मैं पर्सनली जानता हूँ, डॉक्टर सीमा मेहता बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी डॉक्टर है, और सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय की बहुत बड़ी डॉक्टर है, और बहुत अनुभव रखती है। तो उनका अपना एक एक्सपीरियंस है। मतलब मैं ये ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने बड़े डॉक्टर्स को दिखाने में भी कोई कमी नहीं रखी। तो जी उसके सर। बाद ऐसा क्या हुआ रेखा जी कि, क्योंकि व्यक्ति इतने हाई लेवल पर जब चला जाता है, पैसा बहुत खर्च कर चुका होता है, बड़े बड़े डॉक्टर से मिल चुका होता है, इलाज करवा चुका होता है, तब ऐसी परिस्थिति में ऐसा क्या हुआ कि आपको ये क्लब मिला? किन परिस्थितियों में आप ये क्लब से इंट्रोड्यूस हुए? सर मेरी जेठानी है, उन्होंने ये प्रोडक्ट लिए थे सर। और वो मेरे से मतलब उनको पता था, मेरी मतलब खास जेठानी है, तैया ससुर की है वो।
वो मेरे से बोल रही थी कि रेखा तू एक बार इन्हें लेके देख, इनसे तेरी समस्या खत्म हो सकती है। मैंने कही दीदी, मैंने कहा इनसे कैसे हो सकती है, मैंने तो मतलब इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया है, जिसने बोला मैं वहीं गई हूँ, पर मैंने उनसे तो सही हुई नहीं थी। मैंने कि आप एक बार इन्हें लेके देखो। सर मैंने 15 दिन तो मैंने बात उनकी नहीं सुनी थी। 15 दिन बाद सर मेरा घर, उनका घर एक ही बगल में ही है, दीवार ही बीच में है सर। फिर वो मेरे ऊपर छत पे आई थी, फिर बोली थी कि रेखा तुम, मैं तो से दोबारा बोल रही हूँ, तो एक बार तू इन्हें लेके देख। सर उन्होंने मेरे को डिब्बा दिखाए थे, पर मुझे हर्बल लाइफ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नहीं मैं डिब्बों के बारे में कोई जानती थी। मैं तो सर उनको दवाइयां समझ रही थी। मैंने कि दीदी, मैंने कि मेरे से तो ये दवाई लेंगी नहीं, मैं तो दवाई लेते लेते मैं बहुत परेशान हो गई, और ये तो तुमने 3-4 डिब्बे दिखा दिए, और मैं तो दीदी नहीं ले पाऊंगी। कि नहीं तू ये दवाई नहीं है, तू एक बार लेके देख, इनसे मतलब एनर्जी बढ़ती है, एक बार तू लेके देख। फिर सर नीरज जी ने, वो उनकी बहन की लड़की है, मेरी जेठानी की, तो जेठानी ने बोला कि मैं आपसे मतलब मेरी बातें बहन की लड़की से बात कराती हूँ। तो मेरी सर नीरज जी से बात हुई थी, मैं नीरज जी को अपनी सारी समस्या बता रही थी। उस टाइम सर ब्रह्मानंद सर भरतपुर आए थे डॉक्टर दीपक के पास में। तो मैंने बोला कि दीदी, मैंने कि अगर मेरी मतलब ये समस्या मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये समस्या खत्म हो जाती है और मेरा थायराइड बिल्कुल चले जाता है, तो मैं आगे बढ़ूँ। मान की दीदी, थायराइड का तो कोई गारंटी नहीं है, पर मतलब आप इस क्लब में आएंगी, इस माहौल में आएंगी, हो सकता है आपकी बीमारी शायद जा सके। पर मैंने कि चलो, मैंने कि दीदी एक बार मैंने सर मेरे को ये नहीं पता था कि ये कोच है, क्या सिस्टम है, कुछ नहीं पता था। मैंने तो बोला था, मैंने कि दीदी ऐसा करो, मैंने कि उन डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात करा दो, मैं उनको अपनी सारी रिपोर्ट दिखा दूंगी। सर मेरे पास इतनी रिपोर्ट रखी थी कि मतलब सर 2-3 कट्टे भरे रखे थे। मैंने उनको रिपोर्टों को दिखा दूंगी, मैं बोलूंगी कि मैंने कि सर, मैंने कि ये बताओ, मेरी ये रिपोर्टें आपके सामने हैं, अगर मेरी समस्या का हल हो जाए तो आगे बात करना, कि दीदी आप एक बार मुलाकात जरूर करो। इन्होंने ये तब भी नहीं बताया था कि वो डॉक्टर नहीं है, पर मैंने मतलब उन पे आंख मीच के बंद करके मतलब विश्वास कर लिया था। फिर सर वो, मैंने कि ऐसा करो, मैंने कि मेरी मुलाकात तो उनसे करा दो, मैं होगा सो देखा जाएगा, एक बार तो मुलाकात तो कर ही लेते हैं। सर ये मेरे हस्बैंड जी उस टाइम पर हत नहीं थे, पर मैंने ये खुद डिसीजन अपने ऊपर खुद नहीं लिया था। फिर मैंने कि मेरे हस्बैंड जी से बात कर लूंगी, मैंने इनसे बात करी फोन पे, ये बोले थे कि मतलब मैं तो, जिसने जे बोला है उस डॉक्टर के पास में ले गया था, वहां से तो तू सही नहीं भाई, तो तुझे घर बैठे कोई देखने आ रहा है क्या, सही हो सकती है क्या। एक बार मैंने कि चलो इन पर भी विश्वास, मैं सर इनसे जैसे बोलती थी मेरी बात को ये मान लेते थे, मना तो नहीं करते थे। मैं पर क्यों सर, ये पता था कि मैं इसे मना करूंगा तो और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी, तो मतलब मैं जैसे बोलती थी सर ये मान लेते थे। इन्होंने कहते चल तू एक बार ऐसा कर, बुला ले और एक बार दिखा लेना। फिर सर ब्रह्मानंद सर और उनके साथ में कमलेश सैनी जी थे, वो डॉक्टर दीपक के सर के पास से थे, फिर वो भरतपुर से मेरे पास आए थे सर। तो मेरी जेठानी पहले तो उनके घर गए थे, उनको दे के आए थे, फिर उनको देने के बाद सर वो मेरे घर पर आए थे। मैंने बोला सर मैं मेरी रिपोर्ट लेके आती हूँ। मुझे तब भी नहीं पता था कि वो डॉक्टर हैं या कोच हैं, मुझे नहीं मालूम था। तो सर बोल रहे थे कि दीदी आप अपनी रिपोर्टों को रखने दो, पर आप हमसे बात करो। मैं सर ठीक है। मेरी उनसे सर 1 घंटे बात हुई थी, फिर बोले थे कि दीदी आपका हम चेकअप करते हैं। मैंने कि सर इसमें क्या सारी रिपोर्टें आ जाती हैं क्या। बन के हाँ दीदी आपकी इसमें 7 प्रकार की जांचें होंगी। मैं सर अंदर अंदर खुश होने लगी, शायद देखो इसमें क्या पता पड़े। मैं कि चलो सर, मैं का एक बार मेरा चेकअप कर दो। तो ब्रह्मानंद सर ने मेरा चेकअप किया था सर। अब इन्होंने मेरे को मतलब बताया था कि आपका 23 किलो वजन ज्यादा है दीदी, इसकी वजह से आपकी समस्या बढ़ रही है, आपको ये कम करना पड़ेगा। मैं कि ओके, सर यानी मैं, कि आपके आपके कोच ने आपके घर पर आकर, जब तक आप उन्हें डॉक्टर समझ रहे थे, और जी क्योंकि सर, हर परेशान व्यक्ति यही देखता है उसको, हर व्यक्ति में, जैसे हर बच्चे में भगवान दिखता है ना, तो हर परेशान व्यक्ति को हर व्यक्ति में डॉक्टर नजर आता है ना। लेकिन ये बात यही है कि आपका भाव ऐसा था, और उस भाव के साथ आपने अब इस क्लब में शुरुआत करी। पहली मदद आपकी जेठानी जी, उनका नाम बताएंगे आप? रीता देवी। है जी? रीता 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 देवी देवी। जी,
आपके जेठानी जी आपके घर में ही, आपके परिवार में ही रीटा देवी जी ने सबसे पहले आपकी मदद करी, क्योंकि रीटा देवी जी को ऐसा लगा होगा कि अगर मैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ठीक हुई हूँ, तो मेरे ही घर में मेरी देवरानी रेखा जी जो है वो बीमार है, परेशान है। तो उन्होंने स्वाभाविक सरल भाव से आपको क्लब के बारे में बताया, और उसके बाद ये सारा जो प्रोसीजर था, ब्रह्मानंद जी, कमलेश जी आपके घर पे आए, आपका चेकअप किया, बताया, समझाया, और देन आपने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के कितने दिन में आपको ऐसा फील हो गया था कि अगर आप सही हो सकते हैं तो यहीं से हो सकते हैं? जी सर, मुझे मतलब 5-6 दिन बाद में ये फील होने लग गया था, थोड़ी थोड़ी एनर्जी सी बढ़ने लगी थी। बोल रही थी कि मुझे सजी हो रही है। ये बोल रहे थे कि 5-6 दिन में हो जाएगा क्या। मैं कि नहीं, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है। और सर मुझे मतलब नींद बहुत कम आती थी पहले। तो जैसे मैंने ये प्रोडक्ट चालू किए 2 दिन बाद सर मुझे अच्छी नींद आने लग गई थी। मतलब मैं जब सोती थी ना तो सुबह ही जगती थी मैं। नहीं, मैं नींद की सर मैं इतनी परेशान थी कि नींद की मुझे टेबलेट लेनी पड़ती थी सर पहले। टेबलेट लेती तब नींद आती थी, नहीं लेती तो नींद नहीं आती थी सर। और अब मैं जब इनसे बोला कि सर मैंने कि मेरा कुछ हलचल सी हो रही है, जब ये बोले थे कि मतलब मुझे तो तब विश्वास होगा कि तेरा चेकअप होगा ना, जब तेरा फैट लॉस कुछ कम होगा ना, मुझे जब विश्वास होगा। मैंने कि ठीक है। मैंने कि सर आएंगे जब देख चेकअप करेंगे, जब पता पड़ जाएगा। पर मुझे मतलब कि 15 दिन में सर मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं इस क्लब में आके शायद ठीक हो सकती हूँ सर। मुझे मतलब विश्वास होने लग गया था इस माहौल में आके सर। मुझे मतलब जिसमें मतलब एक्सरसाइज होती थी और वो मतलब 6:30 बजे का यूएमएस क्लास चलती है ना सर, उसमें सारी बात बताते हैं सर। उसमें मेरा ज्यादातर माइंड उसमें सेट हुआ है सर। जी मैं बोली थी मैंने कि मुझे कहीं ऐसा नहीं मिला, समझाने वाला माहौल कहीं नहीं मिला। डॉक्टर तो अपनी ही बात बता देते, ये कर दो वो कर दो। पर इसमें मतलब खाने पीने के बारे में सब कुछ बताते हैं। मेरा सर बिल्कुल माइंड सेट हो गया है कि जैसे जैसे मेरे कोच बताते गए उसी हिसाब से मैं चलती गई। 20 दिन बाद सर मेरे कोच आए थे, ब्रह्मानंद सर जी आए थे चेकअप करने। तो सर 20 दिन में मेरे 5 kg 500 ग्राम फैट लॉस हुआ था। जी जी, बहुत बहुत बीस दिन बधाई में हो आपको। और तब से आपको लगा कि आप अगर ठीक हो सकते हैं तो यहीं से हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स, मेडिसिन और जांचें और ये सब चीजें तो आपके जीवन में काफी समय से चल रही थी, और बहुत पैसा लगाने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और रिजल्ट की बात छोड़ो, आपको ये भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। इस तरीके की चीजें आपके साथ हो रही थी, और आपने बताया कि बहुत सी चीजें आपकी ठीक होने लगी है। तो आपने बहुत सी बीमारियों का जिक्र किया था यहाँ पर, मैंने कुछ तो नोट की है। आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, बॉडी में आपको कुछ तरह की गांठें आपको होती थी, सिर दर्द आपको भयंकर वाला होता था, लीवर में फैट बताया था, पेट में छाले बताए थे, आंतों में सूजन बताई थी, और पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको है। तो अभी इनका क्या हालचाल है? ये कैसे हैं? फल फूल रहे हैं या खत्म हो गए हैं? जी सर, सारे खत्म हो गए, पता ही नहीं चला ये कहाँ चली गई। नहीं तो पता गैस कहाँ चली गई, कहाँ सिर का दर्द गया, कहाँ सर बीपी गया। और सर मेरे हाथ पैरों में गांठ थी सर, वो बहुत मोटी मोटी दूर से दिखती थी सर, आज वो दिखने बंद हो गई हैं। थोड़ी थोड़ी रह गई हैं, मतलब किसी को महसूस नहीं होती है कि इसकी गांठें पहले थी। अब सर वो गांठें भी नहीं रही हैं। और पीसीओडी की समस्या सर मेरी थी पहले 5-6 साल, वो बिल्कुल बंद था। अब वो सर हर महीने चालू हो गया है सर। रेगुलर अब आप हो गए हैं। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि महिलाओं को महिला बनाने वाला जो एक बहुत जरूरी प्राकृतिक जो ये जो हमारा मंथली, महिलाओं को, हमारी बहनों को जो मंथली पीरियड्स वगैरह जो आते हैं, जो पिछले 4-5 साल से रेखा जी को नहीं होता था, और देन उसके बाद अभी रेगुलर चल रहा है रेखा जी आपको? बिल्कुल। बिल्कुल सर, हर महीने बहुत अच्छा आता है सर। पहले सर मेरी इतनी समस्या थी कि दर्द मार मार के रह जाता था सर। अब पता ही नहीं चलता कब आ जाता है कब चले जाता है, कोई ओके। पता और आप बता रहे थे इसका आपने जयपुर में एक बहुत बड़े डॉक्टर से लंबा ट्रीटमेंट भी किया था। नहीं। जी सीमा मेहता से 2 साल चला था सर। तो उन 2 सालों में आपको कोई रिजल्ट मिला था? जी सर, जब वो दवाइयाँ हैवी दवाइयाँ देती थी तब सर थोड़ा बहुत आ जाता था, फिर बिल्कुल वही कंडीशन चालू हो जाती थी। फिर उन्होंने बोल दिया कि रेखा जी आपका डीएनसी करते हैं, देखो इसके बाद में हो सकता है आपका आ जाए। जी। यानी कि गारंटी तब भी नहीं ली थी उन्होंने। ये बिल्कुल वैसा ही था कि हमें सिर दर्द हुआ और हमने गोली ले ली, ठीक हो गया, देन वापस सिर दर्द हो गया।
है ना। हाँ जी। जी अल्टीमेटली सर। हम उसकी जड़ को नहीं खत्म कर पाए, तो अभी आपको ऐसा आराम है, आपको बिल्कुल इस चीज में रिलैक्स आप हो गए हैं। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इसके अपने, इस पीसीओडी या पीसीओएस के अपने खुद के बहुत से दुष्परिणाम होते हैं, जिसका एहसास वो महिला जानती है जो उससे गुजर रही होती है या जिसने उसको भुगता है। और ये अनुभव मुझे भी एज ए वेलनेस कोच, जब से मैं इन चीजों के बारे में समझने लगा हूँ, बात करने लगा हूँ, तो इसके भयानकता से मैं भी परिचित हुआ हूँ, किस तरीके से ये एक महिला को, सबसे पहले बात तो महिला रहने नहीं देता है, और उसके कारण से सामाजिक, पारिवारिक और मानसिक जो दुष्परिणाम इसके होते हैं, ये बहुत भयानक होते हैं। लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं रेखा जी, आपने इस क्लब कम्युनिटी के माध्यम से इस चीज को खत्म किया है। जबकि ये क्लब, ये कम्युनिटी किसी भी बीमारी को खत्म करने का, प्रिवेंट करने का, डायग्नोस करने का या फिर क्योर करने का दावा नहीं करता है। ये आपका व्यक्तिगत रिजल्ट होता है। ये केवल संभव होता है जब आप अपनी जीवन शैली को ठीक करते हैं, जब आप अपने आदतों को ठीक करते हैं, अपने भोजन को बदलते हैं, और भोजन में पोषण की मात्रा को जब आप मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं, उसके माध्यम से इस तरीके के रिजल्ट्स आना। जबकि इन्होंने बताया ब्लड प्रेशर, गांठें होना, सिर दर्द, माइग्रेन की लगभग समस्या इनको बहुत ज्यादा थी, और हर चीज में जो इनको सुधार आया है, ये इनके व्यक्तिगत परिणाम है। और ये तब संभव हुआ है जब इन्होंने हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया था। देन इसके बाद हम चलते हैं अब कृष्णवीर जी, आपने भी इस कम्युनिटी के माध्यम से कोई रिजल्ट लिया है? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है जनरली इस कम्युनिटी में, ज्वाइन एक व्यक्ति करता है परिवार का, लेकिन उसके रिजल्ट को देखकर खुद में भी एक उत्साह आता है कि यार ये कर रही है या ये कर रहा है तो मैं भी करूं। आपके साथ भी ऐसा हुआ कुछ? जी सर, मैंने भी 2 रिजल्ट लिए हैं सर इस कम्युनिटी में जुड़ के सर। एक तो मैंने 8 केजी फैट लॉस की, गंदा फैट लॉस किया है सर अपने बॉडी से। और एक जी। सर, मुझे दिन में सोता था, रात को सोता था, खर्राटे बहुत आते थे। एक दिन ब्रह्मानंद सर आए थे और रेखा जी का चेकअप करने, तो मैं अंदर सो रहा था, तो सर गेट पे आए, जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी, ये क्या हो रहा है, तो सीधे ही अंदर आ गए थे। तो उन्होंने देख मुझको जगाया, "मैं, आप ये क्या कर रहे हो?" सर क्या कर रहा हूँ, मैं इतनी भयंकर खर्राटे ले रहा हूँ, मैं गेट पे सुन रहा हूँ। मैं, सर ये तो मैं जगता रहता हूँ, मोबाइल लेटता रहता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, तो मोबाइल चलाते चलाते ही खर्राटे लेता हूँ। तो सर ने कहा आप इसे यूज कीजिए सर, इस कम्युनिटी में आप भी जुड़िए, आप इन्हें प्रोडक्टों को यूज किए। तब सर मैंने उनके कहने से उनको यूज किया, एक्सरसाइज वगैरह की, तो आज सर मैंने मेरी बॉडी से 8 केजी गंदा फैट लॉस किया, और आज मुझे कोई खर्राटे वगैरह कोई नहीं आते सर। तो बहुत बहुत बधाई हो। जैसा आप कह रहे हैं, अभी मैंने माना नहीं है इसको कि आपके खर्राटे बंद हो गए, क्योंकि लेने वाले को ना तो ये पता होता है कि मैं लेता हूँ, और लेने वाले को ये भी पता नहीं होता कि मैं नहीं लेता, है ना। तो इसको मैं वेरीफाई करूंगा रेखा जी के माध्यम से। तो रेखा जी पहले तो ये बताइए, कह रहे हैं हालांकि ब्रह्मानंद जी का नाम लेते ही अब मुझे इतना तो विश्वास हो गया कि आप लेते थे, है ना। तो रेखा जी आप ये और बता दें कि क्या अब ये खर्राटे नहीं लेते हैं? जी सर, अब बिल्कुल खर्राटे नहीं लेते। पहले इतने खर्राटे लेते थे सर, मैं ये बोलती थी, मैंने कि क्या आप मैंने कि इतने खर्राटे लेते हो, मैंने कि किसी को सोने नहीं देते। और अब सर बिल्कुल खर्राटे नहीं लेते सर। एक रिजल्ट इनका ये था कि सर पहले जैसे कहीं दावत में जाते, जैसे घर बैठते थे सर, आलती पार मार के नहीं बैठते थे सर, घुटनों में इनकी बहुत समस्या थी। एक पैर लंबा करके नहीं, एक पैर वैसे करके बैठते थे ये सर। आज सर मतलब आलती पार मार के बैठ जाते हैं सर। एड़ियों में बहुत दिक्कत थी सर इनकी, एड़ियों में भी कोई दिक्कत नहीं है सर। पैर टिकता नहीं था सर, ये सवेरे जगते थे जब उस टाइम पर। रिजल्ट बहुत अच्छा है सर, मैंने भी रिजल्ट लिया है, इन्होंने भी लिया है सर। और मेरे बच्चे का भी फैट बढ़ा था सर, मेरे बच्चे का भी लिया है। मेरे बच्चे को डायना से एक शेक पिलाया सर। और मेरे पियर में सर, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे पियर वाले ने भी सबका रिजल्ट लिया है सर। मेरे पापा अटैक के पेशेंट है, और उनकी सर बवासीर की प्रॉब्लम थी सर कई साल से, आज वो खत्म हो गई है सर। ओके। यानी कि पाइल्स की प्रॉब्लम आपके पिताजी को रही थी, और जी। आपने उनको एक कम्युनिटी ज्वाइन करवाई, क्लब ज्वाइन करवाया, देन उसके बाद अभी वो क्योर है बिल्कुल। बिल्कुल। जी सर। जी सर, रोजाना एक्सरसाइज में जुड़ते हैं। जिस दिन एक्सरसाइज नहीं आती है फोन कर देते हैं, कोच साहब मेरी एक्सरसाइज क्यों नहीं आ रही है।
मैंने कि आएगी, कुछ बात होती तो पूछते कोच साहब ये बताओ मैं ये खा लूं क्या वो खा लूं क्या, मैंने कि खा लो, अरे मेरे तो कोच से पूछूंगा, तू ही मेरी कोच है, तू ही मेरी बेटी है। यस, क्योंकि एक पिता के लिए अपनी इकलौती प्यारी बेटी अब कोच बन गई है, और वो कोच नाम से ही संबोधित करते हैं आपको, और जी अपनी जो भी जीवन शैली के बारे में आपसे पूछते हैं। तो ये प्रॉब्लम उनको कब से थी, पाइल्स की प्रॉब्लम? जी सर, उनकी 6-7 साल से बहुत दिक्कत थी सही। उनका है 5-6 तो सर ऑपरेशन हो चुके थे जयपुर में, 3 ऑपरेशन तो जयपुर में हुए थे सर 2023 में, अक्टूबर में, 2022 में 3 ऑपरेशन हुए थे सर, 1 महीने में 3 ऑपरेशन हो गए थे। पर जब भी कोई में 2 बोतल खून चढ़ी थी सर मेरे पापा को, मतलब मेरे पापा को भी नया जीवन मिला है सर, मतलब खाट में डरे रहते थे पहले, वो भी ऐसे रहते थे, मतलब कि मेरे से बोलते कि बेटी तू भी ऐसी है और मैं भी ऐसी हूँ, दो बाप बेटी एक जैसे, ना जाने कब छोड़ के चले जाए। जी, तो ये पाइल्स की प्रॉब्लम उनको रही, और अभी आप बता रहे हैं बिल्कुल क्योर है। जी और सर। इस उम्र में है आपके पिताजी अभी? जी सर, मेरे पापा 58, 58 साल के। 58 की एज में उनको इस तरीके की प्रॉब्लम थी पिछले 6-7 साल से, और अभी क्लब में आने के कितने समय बाद उनको रिलीफ मिल गया था? मिल गया है सर, एनर्जी भी मिल गई है सर। पहले सर बात करने जैसे, मतलब खड़े होकर जैसे 2-4 कदम चलते थे सर, सांस फूल जाती थी मेरे जी। पापा की। और अब तो सर बिल्कुल नहीं फूलती सर। अब एक एक दिन मतलब दोस्तों ने मतलब पार्टी रख ली थी। मेरे पापा का सर ट्रांसपोर्ट का काम है सर, बस चलती है जय भरतपुर से जयपुर जाती हैं। तो सर हाँ, मेरे पापा ने मतलब बोला था कि आप दीवान सिंह मतलब आप पतले हो चुके हैं, या डांस करके दिखाओ यार। तो सर मेरे पापा ने बहुत एनर्जी से डांस किया था, मैं बहुत खुश हुई थी। उस वीडियो को मैं तब देखती हूँ कि क्या पहले थे पापा ऐसे और अब ऐसे हो गए पापा। बिल्कुल, बहुत 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 बधाई जबरदस्त हो। डांस किया था बहुत सर। बहुत बधाई हो आपको। आपके पिताजी का रिजल्ट आया और आपके माध्यम से आया, तो एक आंतरिक खुशी कैसी हो सकती है, क्या हो सकती है, मैं इसको बहुत अच्छे से फील कर पा रहा हूँ। और ना केवल पिताजी, बल्कि जिसकी भी हम मदद करते हैं और उसके जीवन में जब परिवर्तन आते हैं, खुशियां आती है, सेहत ठीक होती है, तो एक व्यक्ति होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हमें बहुत खुशी मिलती है। और इसका अनुभव इस फैमिली में जितने भी लोग बैठे हैं, जिन्होंने किसी की मदद की है अब तक, एक की भी, वो मेरी इस बात को और रेखा जी की इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं कि किस तरीके से आंतरिक खुशी हमें मिलती है। तो रेखा जी, ये सब बातें हमने आपसे करी। एक चीज, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा। क्या आप अपने इस सारी चीजों को लेके इस क्लब में आए थे? आपका वजन ज्यादा था, वजन कम करने आए थे? क्या कोई ऐसा, हालांकि आपके बहुत से फेवरेट रिजल्ट हैं, आपने बहुत सी बीमारियां बताई, अगर ये बीमारियां आपकी क्योर हो गई है विदाउट एनी क्लेम, अगर आपकी ये बीमारियां क्योर हो गई है, तो ये आपका फेवरेट रिजल्ट है। अब आप कोई दवाइयां वगैरह नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर विजिट बंद है आपकी? जी सर, कोई दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ सर। और एक फेवरेट रिजल्ट सर मेरा ये था कि मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप, मेरे सर सिर में दर्द इसलिए रहता था, बोलते थे कि आपको मतलब दिखना कम हो गया है, आपके चश्मे चढ़ेंगे। जयपुर में सर, क्या नाम था उन डॉक्टरों का, उन्होंने। ऐसा ऐसा भूल गया उसका नाम, तो अब हाँ याद नहीं रहा सर, अब कोई बात डॉक्टरों नहीं, का नाम ही आप अपनी बात बताएं, नाम से नहीं करना है सर, हमें उन्होंने कुछ। मतलब चश्मे चश्मे की बोल दिया था कि आपके चश्मे चढ़ेंगे सर। 2023 में सर मेरा चश्मा चढ़ गया था सर। फिर सर मैं चश्मा रेगुलर लगाती थी सर, मुझे शर्म आती थी कि दिन में मैं चश्मे लगाती थी तो मतलब बोलते थे कि कितनी सी उम्र है और चश्मा चढ़ गया था। पर सर मतलब लेडीज बोलती, मैंने कि मेरी समस्या तो आपको पता नहीं है, मेरी समस्या इतनी है, समस्या की तरफ तो आप देख नहीं रहे हैं, चश्मों की तरफ बात कर रहे हैं। तो सर मैंने इन्होंने बोल दिया था कि तू शर्म क्यों करती है, चश्मे लगा, जो कोई बोलता किसी को बोलें दे तो तू चश्मे लगा। तो सर मैं चश्मे लगाती थी। फिर मैं इस कमेटी में सर 2024 5 जनवरी को जुड़ी थी। उसके बाद सर मुझे 2 महीने बाद सर मैंने चश्मे के बिना कुछ देखना चालू किया, जैसे मतलब सर सुई में धागा नहीं पाती थी मैं पहले। तो चश्मे बिना सर मैंने धागे में के देखती हूँ, आज मैंने की धागा लगा के देखती हूँ। तो सर मैंने बिना चश्मे ही धागा खो दिया था। ये रिजल्ट बहुत अच्छा है सर, और मेरा चश्मा बिल्कुल उतर गया है सर। बहुत बहुत बधाई हो। और मैं फिर यही कहूंगा कि अब दावा नहीं करते हैं, लेकिन जब गुड न्यूट्रिशन, पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक का जब पोषण की पूर्ति डेली बेसिस पर बॉडी में होने लग जाती है, तो आपकी कौन सी चीज में आपको रिलीफ मिलता है आपको पहले अंदाजा नहीं होता, और आपके कोच को भी नहीं मालूम होता। ये आपकी बॉडी में जब वो असर करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को जब ठीक करता है, आपके माध्यम से ही
आपके कोच को मालूम चलता है कि आपकी इस प्रॉब्लम में भी आपको आराम मिला है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपने लिया है रेखा जी। कृष्णवीर जी, आपका भी एक अपना बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं समझता हूँ कि आप दोनों ने अपना रिजल्ट लेकर, और जैसे अभी रेखा जी ने बताया, ना केवल उस घर में जहां आप रह रहे हैं बल्कि अपने संपूर्ण परिवार में, रिश्तेदारी में अब आपने लोगों की सेहत को ठीक करने का एक दायित्व, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं अभी कंफर्म करूंगा, एक आपने दायित्व ले लिया है कि हम परेशान थे, हम ठीक हुए हैं। तो अब ऐसे जितने भी लोग हैं जो परेशान हैं सेहत से, उनको शायद आप क्लब में अब यहाँ पर एड ज्वाइन करवा रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। क्या ये ठीक है? बिल्कुल सर, मैंने सर बहुत लोगों की हेल्प की है सर। मेरे जीजा जी ने, उनको भी सर मतलब शुगर था, मैंने मेरे जीजा जी को भी जुड़ा है सर। उन्होंने भी बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, मेरी बहन ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। जी। और सर अब मतलब तक मैं, आप कितने अब तक आप कितने लोगों की मदद कर चुके हैं? सर वैसे तो मैंने 30-40 लोगों की मदद कर चुकी हूँ सर। 30-40 लोगों की मदद रेखा जी अब तक कर चुके हैं। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। कभी कभी तो एक व्यक्ति को भी, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि अभी मैंने कल पर्सनल यहाँ पे एक क्लब में सेशन लिया था, इसी बारे में चल रहा था। तो वहां पर ऐसा होता है कि मन के भाव अच्छा होना चाहिए। मन का मन अच्छा होना चाहिए। धन की आवश्यकता नहीं है किसी की मदद करने के लिए। मन अच्छा होना चाहिए। और इसी मन के कारण आपने और कृष्णवीर जी ने मिलकर अब तक लगभग 30 से 40 लोगों के जीवन में सेहत का उजाला भरा है। इसके लिए एक बार सभी फैमिली मेंबर्स जितने भी यहाँ अभी मौजूद है, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। 30 से 40 लोगों के जीवन में सेहत को लाना ये छोटी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा किया। तो यहाँ पर रेखा जी, फाइनल हमारा समय हो चुका है। तो आप एक मैसेज, आपके अब तक के अनुभव से पूरी जर्नी में, जो एक लाइन में ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहते हैं हम सबको? सर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सर मेरे साथ में इतनी समस्या थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया को छोड़ के जन कब जा सकती हूँ। सर मैं ठीक हो गई हूँ, तो सर मुझे ऐसा लगता है सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। और जी सर मैं ये चाहती हूँ कि मैंने अपना सेहत ठीक करी है, तो मुझे ऐसा लगता है कोई दिख जाए तो मैं इसका भला कर दूं, इसका भला कर दूं, मतलब सबकी सोचती हूँ सर। मुझे ऐसा लगता है कि सभी ठीक हो जाएं, इस क्लब में सभी आए सर। बिल्कुल, ऐसा भाव है आपका, अच्छा भाव है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने जो भी सेहत पाई है उस सेहत के लिए आपको बधाई। और जीवन भर आप दोनों और आपका पूरा परिवार जीवन भर स्वस्थ बना रहे, जीवन भर खुश बना रहे। आपके परिवार में हमेशा स्वस्थ स्वास्थ्य की कृपा, यानी कि आरोग्य आपके पूरे परिवार में बना रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं क्लब परिवार की ओर से आपको करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगभग 700 से ज्यादा परिवार पूरे हिंदुस्तान से आपको सुन रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और बहुत कुछ सीखा, मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सीखा आज आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णवीर जी और रेखा जी, आपके पूरे इस रिजल्ट के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक बार आपके रिजल्ट के लिए मैं हार्ट रिएक्शन मेरी तरफ से, यस। तो थैंक यू सो मच। तो ये आज का जो सेशन था, बहुत ही उत्साहित करने वाला, बहुत ही सीखने वाला, बहुत कुछ सीखने वाला और प्रेरणादायी आज का सेशन रहा है। ऐसा मेरे अलावा किसी और को भी लगता है तो वो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जिनको भी ऐसा लगता है। ओके। बहुत ही शानदार है ना, सब ही लोगों ने सीखा है। और तकनीकी कारणों से कुछ लोग हैंड रेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है सभी ने इसको सीखा है